शाम को घर लौटने पर थका हुआ दीनदयाल जब घर पहुंचा तो देखा कि कमरे में कई नए कपड़े रखे थे। उसने गुस्से में आवाज लगाई, सीमा, ये इतने सारे नए कपड़े कहाँ से आए? सीमा दूसरे कमरे से आती हुई बोली, क्या हो गया? क्यों घर में आते ही चिल्लाने लगती हो? चिल्लाने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं रहता क्या? दीनदयाल ने कहा। देखो, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये इतने सारे नए कपड़े आए कहाँ से और किसके हैं? क्या तुमने सिलाई का काम शुरू कर दिया है? ये सब कहाँ से आया है, बताओ मुझे जरा। सीमा ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया, जब घर में कमाने के लिए तुम हो तो मुझे सिलाई का काम करने की क्या जरूरत है? मैं घर का काम संभालती हूँ, क्या वही काफी नहीं है? मुझसे तो इतने सारे काम नहीं हो पाएंगे। अरे तो फिर ये कपड़े किसके हैं भाई? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, घर हमारा है तो कपड़े भी तो हमारे ही होंगे। तुम हर बात में इतना शक क्यों करो? या ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ, सब तो मेरे ही कपड़े हैं ना? दीनदयाल ने थक कर कहा। सीमा, मेरी परेशानी का कारण तुम्हारे कपड़े नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा समझदारी और सहयोग दिखाओ। जब मैं काम करके थका हारा लौटता हूँ तो मुझे ताने नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं भेजी हो आज? हाँ। सीमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है मोहन, आगे से मैं तुम्हारे लिए खाना समय पर भेज दूंगी और जो तुम्हारी परेशानी है उसे समझने की कोशिश भी करूंगी। आगे से मैं ये सब का ध्यान रखूंगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से? सीमा ने तंज भरे लहजे में कहा, तुमसे मांगती तो तुम यही कहते कि पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने पड़ोस की बहन से उधार ले लिया और कपड़े खरीद लिए। दीनदयाल ने सिर पकड़ते हुए कहा, क्या तुमने उधार पैसे लेकर कपड़े खरीदे हैं? ऐसी क्या मजबूरी थी कपड़े खरीदने की? पिछले महीने तो तुम्हारे लिए 2 जोड़ी साड़ियाँ लेकर आया था और पड़ोस की बहन से उधार लिया है ना? तुम जानती हो वो पैसे पर ब्याज भी लेती है। हाँ। सीमा ने बेपरवाह अंदाज में कहा, तो क्या हुआ? वो बहन ने कहा है कि आराम से लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। दीनदयाल ने निराश होकर कहा, अरे वो आराम से लौटाने को इसलिए कहती है क्योंकि उनका ब्याज बढ़ता रहता है। अब मुझे इसके लिए और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तुम मेरी बात कभी नहीं समझती, क्यों नहीं समझती तुम मेरी बात? सीमा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी बातें समझने लायक होती तब समझती। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, हटो यहाँ से, पूरा दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। ये कहते हुए सीमा अपने नए कपड़े लेकर कमरे में चली गई। दीनदयाल का जीवन जैसे संघर्षों का दूसरा नाम बन चुका था। जब वो सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो रास्ते में उसका पड़ोसी गोधन उसे रोकता है। गोधन ने ठहाका लगाते हुए कहा, कैसे हो दीनदयाल? दीनदयाल ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ गोधन, ठीक हूँ भाई। गोधन ने बात को गंभीर बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, ठीक ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उधारी जो चुकानी है मेरी। याद है ना, तुम्हारी पत्नी ने साड़ियाँ खरीदने के लिए मेरी पत्नी से पूरे 10,000 रुपए उधार लिए थे। और तुम्हें पता ही है, मैं हर महीने 10% ब्याज लेता हूँ, यानी हर महीने 1,000 रुपए सिर्फ तुम्हारे ब्याज के देने होंगे। जो भी दे सको समय पर चुकाना, नहीं तो उसके और भी पैसे लग जाएंगे और ब्याज भी बढ़ जाएंगे। हाँ। दीनदयाल ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ गोधन भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूं। गोधन ने संतोष भरे लहजे में कहा, हाँ, अच्छा है, समय पर चुकाना, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मुझे दूसरा उपाय भी आता है भाई। हाँ। दीनदयाल परेशान मन से खेत में काम करने चला गया। सुबह से लेकर रात तक वो मेहनत करता रहा,
उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने दिन में खाना भी नहीं खाया था। चिंता में ही काम करते रहा। रात हो चुकी थी, लेकिन दीनदयाल अभी भी खेत में काम कर रहा था। तभी खेत का मालिक वहाँ आया और कहा, अरे भाई दीनदयाल, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? रात हो गई है, अब घर जाओ। इतना काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ। दीनदयाल ने थके हुए स्वर में कहा, मालिक, घर जाने का मन ही नहीं करता। काम करता रहूंगा तो कम से कम कुछ कमा लूंगा, जिसे कुछ ज्यादा पैसे तो मिल जाएंगे, जिसे मैं अपना कर्ज जल्दी चुका सकूं। मालिक ने सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल दुखता है दीनदयाल, लेकिन एक बात कहूं, अगर घर की जिम्मेदारी अकेले उठाओगे और तुम्हारी पत्नी साथ न दे तो ये संघर्ष और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो। दीनदयाल ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, अब मैं क्या करूं? सीमा मेरी बात समझती ही नहीं। उधार लेकर साड़ियां खरीद लेती है और मुझ पर जिम्मेदारी डाल देती है। मेरी कोई भी बात उसे अच्छी ही नहीं लगती। मालिक ने कहा, हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को समझेगी दीनदयाल। तब तक तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम अपनी मेहनत करते रहो दीनदयाल, तुम्हारी परेशानी ठीक हो जाएगी। हाँ। रात के 2 बजे मोहन खेत से थका हारा घर लौटा। उसने दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। जब कई बार खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने जोर से आवाज दी। काफी देर बाद सीमा गुस्से भरी नींद में दरवाजा खोलने आई और चिढ़कर बोली, ये कोई समय है घर आने का? सोई हुई थी, नींद खराब कर दी। ये कोई समय है क्या आने का? दीनदयाल ने शांत स्वर में कहा, मैंने शौक से तुम्हारी नींद खराब नहीं की सीमा। मैं खेत में देर रात तक काम कर रहा था। तुम्हारे कपड़ों के लिए गंगाधर को पैसे जो चुकाने हैं, इसलिए इतना काम करना पड़ा। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगा दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ। सीमा ने आंखें मसलते हुए कहा, देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अब जाकर सो रही हूँ। खाना खुद ही देख लो, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तुम खुद निकाल लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर सीमा फिर से सोने चली गई। दीनदयाल ने रसोई में जाकर देखा कि सीमा ने खाना भी नहीं बनाया था। उसने ठंडे चूल्हे और खाली बर्तनों को देखकर गहरी सांस ली। थका हुआ होने के बावजूद उसने खुद के लिए रोटी और थोड़ी सी सब्जी बनाई और खा ली। खाने के बाद दीनदयाल चुपचाप कोने में बैठकर सोचने लगा, क्या किस्मत दिया है मुझे। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, घर चलाने के लिए संघर्ष करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं। पता नहीं आगे कैसे जीवन चलेगा। हाँ। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। सीमा की सदी के साल गिरह का दिन आ गया था। शाम का समय था। दीनदयाल अपनी शादी की सालगिरह के दिन कड़ी मेहनत के बाद एक साधारण लेकिन खूबसूरत गजरा खरीद कर घर लौटा। उसने सोचा था कि शायद ये छोटा सा तोहफा भी सीमा के चेहरे पर खुशी ला सके, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो सीमा के लिए कुछ अच्छा सा ला सके। जैसे ही दीनदयाल घर पहुंचा, उसने देखा कि सीमा अच्छी तरह से तैयार होकर बैठी थी। वो उम्मीद कर रही थी कि दीनदयाल उसके लिए कोई खास तोहफा लेकर आएगा, लेकिन सीमा दीनदयाल को देखते ही उदास हो गई। सीमा ने तंज भरे लहजे में कहा, आ गई तुम, लेकिन तुम्हारे हाथ में मेरे लिए कोई अच्छा सा तोहफा तो नहीं दिख रहा। अगर खाली हाथ आए हो तो वापस बाहर जाओ और मेरे लिए तोहफा लेकर आओ। दीनदयाल ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और नरम स्वर में कहा, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कोई महंगा तोहफा खरीदने में असमर्थ हूँ। गोधन का कर्ज चुकाने के लिए मैंने अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन तुम्हें गजरा बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये गजरा लाया हूँ। ये देखो कितने सुंदर गजरे हैं। सीमा ने थोड़ा निराश होकर कहा, गजरा? क्या मैं इतनी सस्ती चीज की हकदार हूँ? तुम मेरे लिए
कुछ अच्छी चीज भी नहीं ला सकी। दीनदयाल ने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, अरे सीमा, तोहफे की कीमत नहीं, उसके पीछे का प्यार मायने रखता है। ये गजरा तुम्हारे लिए मैं दिल से लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनकर मुस्कुराओ। ये लो, पहन लो इसे। सीमा ने गजरा लिया और उसे ध्यान से देखा। कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, लाओ, मैं इसे पहनती हूँ। जब सीमा ने गजरा पहना तो दीनदयाल की आंखों में सच्ची खुशी थी।